बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्से भगवतो 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 अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन त्रिशरण पंचशील धम्मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी लोल। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरण पंचशील वाणातिपता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि
सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमार्ठणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमार्ठणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 अभी हमने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्म मित्र मनोज बौद्ध जी का। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्मोपासक बड़े भाई श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। सभी शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे और हाथ जोड़ लेंगे। बच्चों, कौन सा दिन आया है? कहाँ जाना है? हाँ, तो बुद्ध वंदना में अपने साथियों को, और आपने किसी को बता नहीं तो इसलिए आपकी संख्या कम है ना, सबको बताना चाहिए थे ना। संडे का दिन आया है, बुद्ध वंदना में जाना है, ठीक है ना, सबको बताना चाहिए था ना। तो हर रविवार की तरह बुद्ध वंदना, बुद्ध कथा का आयोजन यहाँ प्रारंभ होता है हर रविवार को। तो मैं अब सब आप लोगों की तरफ से, मैं अपनी भी तरफ से भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब से क्षमा मांगता हूँ, खम याचना जिसको पाली भाषा में बोलते हैं। यदि कोई हमसे पाप या गलती हो गई तो उसको क्षमा करें। ओकाशा तथागते त्रिशरण से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञाकत्वा शीलं देत में भगवतो। द्वितीयम्पि अवकाशा तथागते त्रिशरण से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञाकत्वा शीलं देत में भगवतो। तृतीयम्पि अवकाशा तथागते त्रिशरण से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञाकत्वा शीलं देत में भगवतो। सभी बोलेंगे नमो बुद्धाय जय भीम। सबको पता लगनी चाहिए नमो बुद्धाय जय भीम हमारा नारा, हमारा नमन संबोधन। तो आज बुद्ध वंदना है, तो नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। अभी सब पांचांग प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ करके, सर झुका करके। बोलो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्य हम हमने अपने मसीहा अपने देवता को नमन किया। यही मंत्र हमको जो बुद्ध धम्म में प्रवेश और जो बुद्ध धम्म संघ बुद्ध धम्म संघ में आस्था और श्रद्धा बस हम रखते हैं, तो संघ में जाना गर्मी हो रही है तो पास में बैठ जाओ, गर्मी हो रही है, ठीक है ना? हाँ बस ऐसे। जैन धर्म में नमोकार, बौद्ध धर्म में त्रिशरण, नमो बुद्धाय जय जय। और हर धर्म में कोई ना कोई श्रद्धा ऐसी होती है। कटवा सकते हैं इसके। कहाँ है जी मनोज भाई? ये इसमें नीचे गिर जाता है, जिसके मन में संकल्प डगमगाता है और उच्च आकांक्षाओं को छोड़ देता है, उसमें उत्साह की कमी है। ऐसा आलसी व्यक्ति प्रज्ञा के मार्ग का है। यदि वर्षा ऋतु से पहले किसान खेत की सफाई, जुताई और वर्षा आने पर बीज बुआई नहीं करेगा तो व्यर्थ है। ऐसे समय में वह युवा बलशाली किसान मौज शौक व्यर्थ में भटकने के समय गंवाए तो यह नासमझी है। कोई भिक्षु सन्यासी ध्यान साधना अध्ययन उपदेश नहीं करे और सुख सुविधा आलस में समय गंवा दे तो उसका गृह त्याग कर भिक्षु बनना व्यर्थ कहलाएगा। भिक्षु जीवन में भी स्वादिष्ट भोजन, वस्त्र, आसन और स्वयं को पूजवाने की ही रस लेता है तो उसका पतन निश्चित है। ऐसा आलसी विलासी व्यक्ति प्रज्ञा पथ निर्माण पथ पर नहीं चल पाता है। वाणी और मन के काया के कर्मों को शुद्ध रखें। वाचानुरखी प्राणी की सुरक्षा करें, वाणी पर संयम रखें, मन से संयत रहें, अपने मन को कभी मैला न होने दें, इंद्रियों से असंकल्प गलत आचरण बुरे कर्म न क्रिया न करें। इन तीनों कर्म पथों को निर्मल करें और ऋषि बुद्ध के बताए हुए उपदेशित मार्ग का आराधना करें, सेवन करें, अनुसरण करें। वाणी की सुरक्षा करें, वाणी को संयत रखें, मन का संयम करें, मन को काबू में रखें और शरीर से कोई अकुशल बुरे कर्म न करें, शरीर से किसी प्रकार का दुर्चार न करें। इन तीन कर्म पंथों वाणी मन और कर्म का पूर्ण शोधन करें, विशुद्धि करें, निर्मल करें। ऋषि बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करें। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मित्र श्रद्धेय रुमाल सिंह जी का, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन किया। अब जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म एक पाठ का वाचन करते हैं, हमारे धम्मित्र श्रद्धेय मनोज बाबू जी से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय मनोज बाबू जी ले लेना बड़ी वाली नहीं रख ले करो अपने पास है?
हो गया इसमें से निकाल के इसमें रख दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। केन्या द्वारा किया गया स्वागत। अपन में सेल नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो तीनों वेदों में प्रगत तथा व्याख्या सहित कर्मकांड का पंडित था। शब्द शास्त्र तथा शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान था। पांचवी विधा और इतिहास परिचयता था। वह व्याकरण जानता था और लोकाय और शास्त्र भी जानता था तथा महापुरुष लक्षणों की भी जानकारी रखता था। वह 300 तरुण ब्राह्मणों को वेद मंत्र सिखाता था। अग्नि पूजन और केन्या ब्राह्मण इस सेल ब्राह्मण को मनाने वाला था। अपने 300 शिष्यों के साथ जब वहां पहुंचा तो देखा कि अभी अग्नि पूजन भिन्न भिन्न कार्यों के व्यस्त में स्वयं और केन्या पृथक पृथक खाना बना रहा है। यह देखा तो सेल ब्राह्मण केन्या और ब्राह्मण से बोला, यह सब क्या है? क्या कोई बारात जिमाए जाने को है या कोई यज्ञ रचा है अथवा उसके सब राज्य कर्मचारियों के साथ मगध नरेश विसार को भी कल के दिन भोजन के लिए निमंत्रण किया है। सेल के यहाँ बारात भी नहीं जिमाई जा रही है और न ही मैंने सभी राज कर्मचारियों सहित मगध नरेश विसार को निमंत्रण किया है, लेकिन मैंने एक बड़ा यज्ञ रचा है। श्रमण गौतम 1250 भिक्षुओं के साथ चारिका करते करते अपन पधारे हैं और श्रमण गौतम के बारे में यह कीर्ति शब्द सुन गया है कि वे अहर्त और सम्यक संबुद्ध हैं। मैंने कल की उन्हें को आपने भिक्षु संघ सहित यहाँ भोजन के लिए निमंत्रण किया है। यह जो तैयारी हो रही है यह सब उन्हीं के लिए हो रही है। सेल ने प्रश्न किया, केन्या क्या तूने कहा है कि वे सम्यक संबुद्ध हैं? हाँ, मैंने कहा है कि वो सम्यक संबुद्ध हैं। क्या तूने सचमुच कहा है कि वे सम्यक संबुद्ध हैं? हाँ, मैंने सचमुच कहा है वो सम्यक संबुद्ध हैं। तथागत की राजा और प्रसन्न जी द्वारा की गई प्रस्तुति। एक बार बुद्ध और श्रावस्ती अनाथ पिंडक के चेतवन में ठहरे हुए थे। उसी समय कौशल नरेश प्रसेनजीत उसी बनावटी युद्ध से लौटे ही थे जिसमें विजय हुए थे और विद्वान में पहुंचकर वे उधर घूम गए जहां तक रथ से जाया जा सकता था। वे रथ से गए और आगे जाकर रथ से उतर गए और पैदल गए। उसी समय कुछ भिक्षु खुले में चहलकदमी कर रहे थे। कौशल नरेश प्रसेनजीत उनके पास गए और बोला, भंते इस समय तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध किस जगह विराजमान हैं? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज, वे वहाँ हैं जहाँ शब्द हैं। बिना घबराए आप धीरे से वहाँ चले जाएं, बरमदे में प्रवेश करें, खांसें सम्यक और दरवाजे की कुंडी खटखटाएं। तथागत तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देंगे। तब कौशल नरेश
प्रसेनजीत जैसा बताया था गया था उसी प्रकार वहां पहुंच गया खास और दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तथागत ने दरवाजा खोल दिया। तब प्रसेनजीत ने तथागत की गन और कुटी में प्रवेश किया। तथागत के चरणों में अपना सिर रखा, उन चरणों में चूमा और हाथ के स्पर्श किया और अपने आगमन की सूचना दी। भगवान मैं कौशल नरेश प्रसेनजीत हूँ। बुद्ध ने पूछा, लेकिन महाराज इस शरीर में ऐसी क्या विशेषता है कि आप इस शरीर के प्रति इतना भक्ति भाव और प्रदर्शित कर रहे हैं? संदर्भ संयुक्त निकाय नंबर 2 धम्मपद एक महान परिव्राजकी अंतिम चारिका भाग 1 अगले सप्ताह। साधु साधु साधु। अभी हमने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का श्रवण किया, जिसका वाचन हमारे धम्म मित्र श्रद्धेय मनोज बोध जी ने किया। अब कार्यक्रम समापन की ओर मंगल कामना सभ्य सत्ता के पश्चात सभी पुष्प अर्पित करेंगे। आज की हैं? आप बोलोगे? अरे बोलो भाई साहब, मैं कम मना कर रहा हूँ। हाँ, शाम को पढ़ोगे, शाम को। हमारे बीच में हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी विराजमान हैं। उनसे अनुरोध है कि वो भी धम्म के ऊपर प्रकाश डालेंगे। श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी, ये बोल रहा भाई, बोल रहा है, बोले जाओ। सबको बुलवाना चाहिए, सबको, सब जितने हैं सभी शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे। कहाँ बोल रहा है, बोल रहा है। हेलो, बोलो। बच्चों सब, जैसे आपको पहले बताया है, कौन सा दिन आया है? संडे का दिन आया है। कहाँ जाना है? बुद्ध वंदना में जाना है। तो आज हमारे बीच में शकुन बौद्ध जी आई है। इनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, आभार। इन्होंने संकल्प लिया है कि जब भी मुझको समय मिलेगा कि मैं जितनी भी संख्या में महिलाएं जो हमारे समाज से या धर्म को मानने वाली हैं, तो उनको मैं उनके बीच में चर्चा करूं और उनको बताऊं भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के बारे में। तो ऐसे महिला और ऐसी बिटिया को बार बार हम साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक। और हटो पीछे, और पीछे कोई हटो। हिंदी पढ़ना, वैसे नेपाली नहीं। हाँ, हिंदी पढ़ी जाएगी। चाहिए और चाहिए। संसार में माता पिता की सेवा सबका भी है। ये हो गए मेरे हिसाब से, ये तो हुए ना अभी। चलो इधर ही रखता हूँ। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान अनात्म है। मैं और मेरा का भाव नहीं है। इस सच्चाई को जब कोई मनुष्य प्रज्ञा से विरक्ति पैदा होती है, दुखों से छुटकारा होने लगता है, यही चित्त की विशुद्धि
का मार्ग है, चित्त को शुद्ध निर्मल करने का मार्ग है। तथागत कहते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु में कोई शाश्वत स्थायी पदार्थ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, सब अशाश्वत हैं, नाशवान हैं। किसी व बलि जवान और बलि होकर भी आलसिया उपेता आलस्य को प्राप्त है, आलस्य में डूबा है। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्ध